एक छोटी सी बात और सब कुछ बिखर गया। समय और समझ के बिना कही गई बात कभी-कभी मदद नहीं, मुसीबत बन जाती है। हेलो एंड वेलकम टू कहानियों का पिटारा बाय अंजू में। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जो हमारे पुराने दोस्त हैं और जिन्होंने आज पहली बार कहानियों का पिटारा बाय अंजू को चुना है कहानी सुनने के लिए। मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम बात कर रहे हैं पंचतंत्र की कहानियों की और इसी कड़ी में आज की कहानी है गौरैया और बंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी जंगल के एक घने वृक्ष की शाखाओं पर एक चिड़ा और चिड़ी का जोड़ा रहता था। अपने घोंसले में दोनों बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था। एक दिन हेमंत की ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के मारे उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों जैसा है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर भी तुम यहां आकर बैठे हो। घर क्यों नहीं बनाकर रहते? अगर सही समय पर घर बना लिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। बंदर बोला, अरे तुमसे चुप नहीं रहा जाता। तुम अपना काम करो, मेरा उपहास क्यों करती हो? चिड़िया फिर भी चुप न रह पाई, कुछ कुछ कहती गई और बंदर चिढ़ गया। क्रोध में आकर उसने चिड़िया के उस घोंसले को तोड़ फोड़ डाला जिसमें चिड़ा और चिड़ी सुख से रहते थे। तो इस तरह बिना मांगी सलाह देने पर और बिना सोचे बोलने के कारण चिड़िया और चिड़े को ये नुकसान हुआ कि उनका घोंसला टूट गया और बारिश में वो भी भीगने लगे। फ्रेंड्स, मानव जीवन में भी अक्सर ये देखा जाता है, जैसे घर में या ऑफिस में कोई व्यक्ति पहले से ही परेशान है और कोई उसे छोटी छोटी बात पर टोक रहा है तो सामने वाला इंसान गुस्से में आकर किसी को डांट देता है या बच्चों पर चिल्ला देता है या इन सब चीज़ों के कारण अपने रिश्ते ख़राब कर लेता है, लेकिन बाद में उसे बहुत पछतावा होता है। लेकिन उस पछतावे का क्या फ़ायदा? नुकसान तो हो चुका होता है। गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा निर्दोष लोगों को भी चोट पहुंचाता है। जैसे बंदर ने गुस्से में चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। हर सही बात हर समय कहना बुद्धिमानी नहीं होती। समझदारी इसी में है कि समय, स्थिति और सामने वाले के मन को देखकर बात की जाए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई कहानी, किसी नई रचना, किसी नई कृति के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि कहानियाँ आपको कैसी लग रही हैं। और साथ ही हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इन कहानियों को आप कहाँ से सुन रहे हैं। तो कमेंट्स में आप हमें ये भी ज़रूर बताइए। So friends, thank you. Thanks for listening and stay connected.